क्या आप थक गए हो उस शर्म और उस गिल्ट से? आपके अंदर वो भर चुका है कि यार मैं ये नहीं करना चाहता हूं, फिर भी मैं बार बार इसी सेम पाप में क्यों गिर रहा हूं? क्यों मैं इस पाप का शिकार हूं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतनी गलतियां और इतने पाप बार बार करने के बावजूद भी क्या परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब होगा आज के पॉडकास्ट में क्लियर। तो तैयार हो जाओ और इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे फ्री टूल्स जो आपको बहुत मदद करेंगे आपको इन चीजों के ऊपर उभरने के लिए। और इस वीडियो को जरूर से अपने मसीह भाई बहनों को शेयर कर डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस पॉडकास्ट में, जहां पे हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। पिछले दिनों मैंने जो पोल डाला था कि आप किसके बारे में वीडियो सुनना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने दो चीजों के ऊपर सिलेक्ट करा। नंबर 1 कि मैं पाप में गिर जाता हूं, कैसे इस पाप के ऊपर मैं विजय पाऊं, और दूसरा यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया, वो आपको मिलेगा शुक्रवार को। लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाला हूं आपके सबसे ज्यादा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो ये है कि मैं बार बार एक ही गलती, एक ही पाप में क्यों गिर जाता हूं। वीडियो को ध्यान से सुनना, आखिरी तक समझना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको जो यहाँ याद रखना है, आप अकेले नहीं हो। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, अकेला नहीं हूं? दोस्तों ये समझने की जरूरत है कि आप अकेले नहीं हो। इस दुनिया में जो ये गलतियां कर रहे हो या बार बार एक गलती में गिर रहे हो, इस दुनिया में केवल यीशु मसीह के अलावा हर वो व्यक्ति जो इस दुनिया पे चला है, फिरा है, उसने बार बार गलतियां करी हैं। तो सबसे पहले समझने की जरूरत क्या है कि आप अकेले नहीं हो। तो सवाल आता है प्रॉब्लम है क्या? तो चलो वचन से देखते हैं। मेरे साथ निकाले रोमियो की किताब, उसका 7वां अध्याय 18 और 19वीं आयत में क्या लिखा है। मेरे अंदर अर्थात मेरे शरीर में कोई भलाई नहीं रहती, क्योंकि इच्छा तो मुझ में है, परंतु वह भला करना मुझसे होता ही नहीं। क्योंकि जो भलाई मैं चाहता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जो बुराई मैं नहीं चाहता वही मैं करता हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बता रहा है? पौलुस ने साफ लिख रहा है कि मैं जो अच्छा करना चाहता हूँ वो मैं कर ही नहीं पाता हूँ। जो मैं करने की कोशिश करता हूँ ना, अच्छा वो तो कभी होता ही नहीं, पर जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, जो बुराई मैं नहीं करना चाहता हूँ, वो मुझसे होती है। उसका मतलब कि ये है कि पौलुस यहाँ इस बात को क्लियर कर रहा है कि मैं गलतियां करता हूँ। तो जब पौलुस, जो प्रभु का दास, जो चुना हुआ, जो अपोस्टल, जब वो गलती करता है, तो ये मत सोचिए कि मेरे से गलतियां होती तो मैं ही इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। नहीं, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहली चीज आपको समझने की जरूरत है, आप अकेले नहीं है इस दुनिया में। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी प्रभु का दास क्यों ना हो, गलतियां सबसे होती हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी गलती नहीं करी। अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं करा, मैंने गलती नहीं करी, वचन कहता है कि वो धोखा देता है, वो झूठ बोलता है, वो ढोंगी है। सच्चाई ये है, हर एक ने पाप करा है। और मसीह में आने के बाद भी ये मत सोचिए गलती नहीं होती, गलतियां होती हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई फिल्टर नहीं मार रहा हूँ यहाँ पे, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। मुझे अक्सर, मैं इस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली क्यों बोलता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मसीह जीवन छुपा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो जो छुपी नहीं हो, परंतु चट्टान पे, ऊंचाई पे रखी गई हो ताकि तुम चमको। तो मसीह व्यक्ति वही व्यक्ति होता है, असली विश्वासी वही विश्वासी होता है जिसका जीवन सामने है। आमीन। जिसका जीवन, जिसका अच्छा, जिसका बुरा, जिसका मुश्किल का समय, जिसका बुरा अच्छा समय, सब सामने है। तो जितना जीवन नहीं है कि सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। हाँ, हमारी परीक्षा की जाती है, हाँ हमारा विश्वास परखा जाता है, हाँ हमारे सामने टेस्ट एंड ट्रायल्स आते हैं, कि गलतियां होती हैं। तो सवाल ये आता है ये गलतियां होती क्यों हैं? सिंपल सी बात है, वचन कहता है कि हमारा जो शरीर और हमारी जो आत्मा है वो एक दूसरे का विरोध में रहती है। समझो, शरीर बोलता है शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करो, और शरीर की अभिलाषाएं क्या है? जब आप अभिलाषाओं में फंसते हैं तो क्या होती है? गर्भवती होती हो, किसको जन्म देती है? आपको, राइट? तो क्या था? मृत्यु को, पाप मृत्यु को जन्म देता। तो अभिलाषाएं कैसी होती हैं? अंदर से, शरीर से अंदर से फीलिंग होती है ना, अंदर से जागरूक होती है। कि जब हम शरीर के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए नहीं, शारीरिक अभिलाषाएं गलत हैं जो आपको क्या करती? गलत रास्तों पे लेके जाती हैं और पाप को जन्म देती है, और पाप मृत्यु को जन्म देता है। वचन साफ कहता है, आमीन। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? आत्मा के चलाए चलो, शरीर के अनुसार नहीं। तो शरीर आपको बोलता है तू भैया तू ऐसा कर, वचन मत पढ़, तू बढ़िया जा इंटरनेट जा, टीवी देख, सोशल मीडिया देख, वीडियोस देख, तू अपना टाइम इस पे लगा। लेकिन शरीर, आत्मा क्या बोलती है? वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु के साथ संगति करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो जिस घड़ी आप शरीर को अपने ऊपर प्रभुता करने देते हैं, तो आप क्या होता है? आप शरीर की अभिलाषाओं में चले जाते हैं, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को और पाप मृत्यु को जन्म दे देता है। तो आप क्या होते हैं? बार बार उस गलतियों में गिर जाते हैं। और वचन इस बात को बताता है हमें कि अभिलाषा क्या है? लीला, क्रीड़ा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, व्यभिचार, है ना, शराबखोरी, गंदा बोलना, गंदा बकना, ही क्या है? शरीर के काम तो प्रकट हैं और आत्मा के फल। हालेलुया। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप शरीर को और आत्मा को, किसको अपने ऊपर प्रभुता करने दे रहे हो? क्योंकि समझो, जिसको आप अपने ऊपर प्रभुता करने दोगे ना,
आत्मा वही आपके जीवन का निर्वाह करेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस चीज को आप अपने ऊपर प्रभुता करने दोगे यानी कंट्रोल दोगे ना, वही आपकी लाइफ को आगे लेके जाएगी। अगर आप शरीर को अपने ऊपर प्रभुता करने दोगे तो शरीर आपको शारीरिक बातों में लेके जाएगा। अगर वहीं पे आप आत्मा को अपने ऊपर प्रभुता करने दोगे, और आत्मा कौन सा, झूठ का आत्मा नहीं, सत्य का आत्मा जो यीशु मसीह ने हमें दिया, जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा को आप अपने ऊपर प्रभुता करने दोगे। हे प्रभु, आप मेरी आत्मा, मेरी देह, मेरे प्राण पे कब्जा करें, आपकी आत्मा के चलाए चलना चाहता हूं। तो आप क्या करो, शरीर की अभिलाषाओं को दबाकर आत्मा के अनुसार चलो। जब आत्मा के अनुसार आप चल रहे हो तो आत्मा के फल क्या है, प्रेम, दया, कृपा, नम्रता, दीनता। तो आप आत्मा के चलाए चलोगे तो आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। वचन हमें सिखाता है। किस लिए हम बार बार उस पाप में गिर जाते हैं, जब हम शरीर को प्रभुता देते हैं अपने ऊपर। अब दूसरा पॉइंट समझने वाली बात है, किस प्रकार के स्ट्रगल हम फेस करते हैं। जैसे मैंने बताया कि शरीर के काम क्या है, लीला, क्रीड़ा, व्यभिचार। तो आज के जमाने में बोलूं, सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रगल क्या होता है, समय, बिजी रहना। आज इंसान बिजी रहता है, और आज बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में बिजी हैं अपने कामों में, अपनी दुनिया में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना वजह भी बिजी हैं वो कुछ नहीं करते लेकिन वो बिजी हैं, सो कॉल्ड बिजी हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, बिजी हैं। आज हमारे पास सोशल मीडिया पे 4 घंटे बैठ के टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील देखने के लिए टाइम है। आज हमारे पास दुनिया भर के चैटिंग, ट्विटर पे जाके ट्वीट करने का टाइम है, फेसबुक पे जाके सेल्फी डालने का टाइम है, लेकिन आज हमारे पास प्रभु के साथ संगति करने का टाइम नहीं, क्योंकि हम बिजी हैं। शैतान ने हम सबों को जकड़ लिया है ये बिजी करके। अरे मेरे पास चर्च आने का टाइम नहीं, मीटिंग आने का टाइम नहीं, वर्शिप अटेंड करने का टाइम नहीं, फास्टिंग के लिए टाइम नहीं, मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, बस जैसा हो जल्दी जल्दी जो हो जाए वो कर दो, क्योंकि हम बिजी हैं। दूसरा एडिक्शन जो मैं बताता हूँ सबसे बड़ा, स्क्रॉल करने में। तो जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने बहुत खूबसूरत खूबसूरत फोटोज आती हैं, वीडियोज आती हैं, है ना। तो आपका ध्यान क्या होता है, आकर्षित होता है, आपका मन मचलता है ना। तो मैं थोड़ा खुल के आज बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है, बहुत सेंसिटिव है। तो क्षमा करिएगा अगर आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं बहुत इसको अच्छी तरह प्रेजेंट करूं, क्योंकि आज मैं खुल के बात करूंगा। क्योंकि आज की जो जनरेशंस है ना, जो आज की जो पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं भटकती चली जा रही है, प्रभु के वचन से तो दूर ही है, लेकिन अपनी खुद की सेल्फ कहते हैं ना, इमेज खोते चले जा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे जस्ट पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कपड़े पहन के लोग नाचते हैं। लड़कियों के कपड़े कम से कम होते जा रहे हैं, लड़कों के कपड़े गायब ही होते जा रहे हैं। कहते हैं ना, टी शर्ट उतार के बॉडी शो ऑफ करना। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। क्या होता है, क्योंकि आपकी आंखों से क्या होता है, अट्रैक्शन। शैतान क्या करता है, आपके सामने खाना परोसता है कि तू अट्रैक्ट हो, क्योंकि हम बिजी हैं। जब हम अट्रैक्ट होते हैं हमारे अंदर अभिलाषा आती है। अभिलाषा आई, क्या हुआ, धीरे धीरे वो हमारे अंदर मन मचलने लगा। लोग इसको सो कॉल्ड जो साइंटिफिक है उसको बोलते हैं डोपामिन रिलीज होता है, अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि साइंटिफिकली ठीक होगा और डोपामिन रिलीज होता होगा। लेकिन ऐसा डोपामिन भी कौन सा डोपामिन जो आपको पाप में लेके चला जाए। यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी आंख तुझे पाप में, नरक में फेंक देती तो अपनी आंख निकाल के फेंक दे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंधे हो जाओ, लेकिन कहने का तात्पर्य यीशु मसीह ने ऑलरेडी बोला था, अगर कोई चीज तेरे को बार बार उस पाप में धकेल रही तो उससे अच्छा उसको हटा दे। आपका जो मोबाइल, आपका जो सोशल मीडिया, आपका जो ऐप, आप अगर आप बार बार स्क्रॉल करके आप वही गंदी गंदी चीजें देख रहे हो जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, तो हटा दो ना यार। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना चीजों को। कुछ रॉ मुझे बोलना जरूरी है, क्योंकि अब समय वो नहीं है कि मैं आपको बहुत घुमा फिरा के बोलूं, मैं क्लियर बोलूंगा, प्लीज बेयर विद इट। पॉर्न एडिक्शन है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्या है ये? सॉफ्ट पॉर्न ही तो देख रहे हैं आप लोग। नेटफ्लिक्स पे क्या आता है? नहीं पास्टर जी, नेटफ्लिक्स पे तो ना बस ठीक है, इंग्लिश पिक्चरें आती है, हिंदी पिक्चरें, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉफ्ट पॉर्न है जो आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो कपड़े बिल्कुल कम करके 1 पीस 2 पीस में नाच रही है, वो क्या है? सॉफ्ट पॉर्न है वो, है ना। जो लड़के बॉडी बिल्डिंग के नाम से केवल अंडरगारमेंट पहन के सब कुछ उतार के बॉडी बिल्डिंग करके 6 पैक 8 पैक्स दिखा के टेम्प्ट कर रहे हैं, वो क्या है? सॉफ्ट पॉर्न है वो। उसे सॉफ्ट पॉर्न कहा जाता है। अभिलाषा, अट्रैक्शन, ताकि आप उस पर आकर्षित हो, उसकी प्रोफाइल में जाएं, क्लिक करें और उसके कंटेंट को देखें, मजा आएगा, डोपामिन आएगा। फिर आप कहां जाएंगे? सॉफ्ट पॉर्न आपके दिल में जाएगा, और आप कहां एंड अप करेंगे? लड़के कहां एंड अप करेंगे? मैस्टरबेशन में। लाइक आई सेड, रॉ है, थोड़ा चुभेगा, लेकिन सच्चाई है। मुझे हैरानी होती कि सोशल मीडिया पे नॉट क्रिश्चियन कंटेंट क्रिएटर, बस ऐसे बकवास के कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बोलते हैं मैस्टरबेशन करना तो इट्स गुड, बढ़िया है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक कहावत है कि अगर सफेद रंग का जहर दूध समझ के पी लो तो वो दूध नहीं होता, वो जहर ही होता है। और हम कुछ ज्ञानवान लोग ज्ञान देते हैं कि अरे नहीं, मैस्टरबेशन सही है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं चाहता हूं कि इसके बारे में मैं खुल के और वीडियो बनाऊं, कोशिश करूंगा कि मैं और इसी टॉपिक के ऊपर बहुत एलॉबरेट करूं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्योंकि अभिलाषा ने जन्म लिया, क्या हुआ? आपका मन अंदर से ललचाया और आपने क्या करा? पाप कर लिया। मैस्टरबेशन, सेक्स, शादी के पहले, 1 नाइट स्टैंड्स, पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न, ये सब क्या है? सबसे खतरनाक हथियार शैतान का, सबसे
इजी हथियार किसी भी विश्वासी को गिराने का पाप में क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार में गिरा दो। इज़बेल की आत्मा व्यभिचार में गिरा दो। ये सब एडिक्शन है। ये सब क्या है? शारीरिक अभिलाषा है पूरी करने की, एडिक्शन। और क्यों हम इस पाप में गिरते हैं? जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं, जब हम आत्मा के अनुसार नहीं शरीर के अनुसार चलने लग जाते हैं। क्या होते हैं? जब हम शरीर को प्रभुता करने दे देते हैं तो हम क्या होते हैं? शारीरिक कामों में व्यर्थ चले जाते हैं और धीरे 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 हमारा शरीर उस चीज का हैबिचुअल हो जाता है। एक बार अगर किसी चीज की आदत, लत जिसे कहा जाता है, लग जाए ना, तो वो कंटिन्यू बनती चली जाती है और उसको छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, स्ट्रगल्स होते हैं। आपको आज ये जानना है कि आपका किस एरिया में आप ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तीसरी चीज अब आपको समझने की जरूरत है कि बाइबल हमें इस बारे में क्या कहती है और हम कैसे परमेश्वर के वचन से इन आदतों से आजाद हो सकते हैं। तो नंबर 1 चीज आपको समझने की जरूरत है, पाप से जीतने के लिए आपको शरीर से नहीं परंतु आत्मा से जीतना होगा। अब इसका मतलब है कि आज बहुत से लोग अपने उस गंदी आदतों को जीतने के लिए शरीर से एफर्ट डालते हैं, जबकि असलियत में आपको उस आदतों पर जीतने के लिए आपको परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से उस पर विजय पाना होगा। अगर आप देखें तो गलातियों में लिखा है, गलातियों 5 और उसका 16 में क्या लिखा है? आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को सिद्ध ना करोगे। तुम शरीर की अभिलाषा को सक्सेसफुल होने नहीं दोगे। और इसमें ये नहीं लिखा अभिलाषा नहीं आएगी, उसमें लिखा अभिलाषा तो आती है लेकिन वो तुम पे सिद्ध नहीं हो पाएगी। जो तुम्हारे अंदर लालसा है, जो एडिक्शन जो तुम्हारे अंदर आ रहा है, शरीर की अभिलाषा, जब आप आत्मा के अनुसार उस पे विजय पाओगे, आत्मा के अनुसार चलोगे, परमेश्वर के वचन को थाम कर परमेश्वर की आत्मा के अनुसार से विजय पाओगे, तो वचन क्या कहता है? कोई भी अभिलाषा शरीर की तुझ पर सिद्ध नहीं होगी। वो आएगी लेकिन वो सिद्ध नहीं होगी। आमीन टाइप करें। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा को आप बोलोगे, परमेश्वर मेरी आत्मा पे कब्जा करें, मेरे शरीर पे कब्जा करें और मेरे शरीर को अपने नियंत्रण में लीजिए, मेरी देह प्राण आत्मा को अपने नियंत्रण में लीजिए। और जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपने क्या करा? उस अभिलाषा को जो आपके अंदर जन्म लेने की कोशिश कर रही थी, उस अभिलाषा का जो गंदा बीज जो आपके अंदर पनपने की कोशिश कर रहा था, आपने उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। हालेलुया। सबसे जरूरी बात, क्या मेरे बार बार पाप करने से परमेश्वर क्या मुझे क्षमा करता है? चलो पहले वचन देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। वचन पढ़ते हैं। वचन में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना उसका 1 उसका 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे विश्वास योग्य और धर्मी है जो हमें पाप क्षमा करे और शुद्ध करे। कौन धर्मी है? कौन क्षमा करे? कौन शुद्ध करे? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध और क्षमा और धर्मी गिने गए। हालेलुया। वो धर्मी है, वो विश्वास योग्य, वो हमारा उद्धार करता राजा है। उसने अपने लहू से हमें धो के शुद्ध पाक कर दिया। तो यहाँ समझने वाली बात 2 चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। क्या बुद्धिजीवी लोग यहाँ कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपसे मान लो किसी कारण से गलती हो जाती है, आपको देखना पवित्र आत्मा तुरंत आपको चेताएगा, बेटा तूने गलत करा। आप उसके लिए क्षमा मांगो, माफी मांगो। जैसा कि मैंने बताया, जब तक हमें संसार में रहेंगे हमसे गलतियां होती हैं। प्रत्येक दिन प्रभु के सामने बोलना है, प्रभु मुझे क्षमा करें, आज जो भी मेरे से गलती है मैं क्षमा मांगता हूँ। एक समय आएगा जब आप गलतियां करना कम कर दो, क्योंकि आप परिपक्वता में बढ़ते चले जाओगे, मैच्योरिटी में बढ़ते चले जाओगे। आमीन। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात आती है, जानबूझकर पाप करने वाला, जानबूझकर गलती करने वाला वो व्यक्ति है जो बार बार यीशु मसीह को क्रूस पे सूली पे चढ़ाता है ना, वो गलत है। वो गलत है। अगर आप जानते हो व्यभिचार करना गलत है लेकिन आप फिर भी जाके व्यभिचार करो, आप जानते हो पॉर्न और ये गंदी चीजें देखना गलत है लेकिन फिर भी आप जाके देखो, गूगल पे जाके सर्च करके इन चीजों को देखो, तो वो तो फिर आप जानबूझ के कर रहे हो ना यार। तो आप प्रभु को जानबूझ के उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करो, वो तो गलत ही गलत है। तो ये चीज को ध्यान रखो। परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करा, अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया। तो वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, उसने हमें हर एक पाप के लिए क्षमा दे दी है। अब मैं आपको यहाँ पे दूंगा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको फॉलो करनी है। नंबर 1, आपको रोजाना वचन पढ़ना जरूरी है। दोस्तों, जब आप बीमार पड़ते हैं, आपका शरीर बीमार पड़ता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर के पास जाके क्या बोलते हो? डॉक्टर मुझे दवाई दी। तो डॉक्टर आपको 10 दिन की दवाई देता है, सुबह शाम आपको खाना है ताकि आपका शरीर जल्दी चंगा हो जाए, और आपको 10 दिन के लिए वो दवाई देता है। ठीक इसी तरह जब हमारी आत्मा जो बीमार है, जो प्रभु से दूर है, जो वचन से दूर है, जो प्रभु को वचन से भरी नहीं है, बिल्कुल बीमार पड़ी हुई है, तो उसको आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन, वो मेडिसिन, वो दवाई, वो जीवन है जो आपकी आत्मा को क्या करता है? जलाता है, जो आपकी मरी हुई आत्मा को जीवित कर देता है, ठीक कर देता है, क्योर कर देता है। तो वचन की रोटी आपको केवल एक टाइम नहीं, सुबह शाम वचन कहता है ना, रात और दिन मेरे वचन पे मनन करो, रात और दिन। तो सुबह शाम आपको ये वचन की रोटी खाना है, प्रत्येक दिन खाना है। अगर आप अपने जीवन में वचन में मजबूत होना चाहते हो और बार बार उस एडिक्शन, उस टेम्पटेशन, उस टेस्ट और उस ट्रायल के सामने गिरना नहीं चाहते हो, बार बार याद रखिए, आपको वचन की रोटी प्रत्येक दिन खाना अनिवार्य है। नंबर 2, आप जो भी स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, आपको किसी मनुष्य, किसी लीडर, किसी आत्मिक पिता, किसी स्पिरिचुअल लीडर के पहले उनको बताने के पहले
आपको परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ मनुष्य धोखा दे सकता है लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। हालेलुया। तो आपको किसी मनुष्य, किसी स्पिरिचुअल लीडर, किसी आत्मिक पिता को अपनी ये बातें शेयर करने के पहले सबसे पहले प्रभु के सामने अपनी इन बातों को शेयर करें, समर्पित करें और प्रभु से बोले प्रभु आपकी हर एक चीज में सहायता करेगा और वो आपकी मदद करेगा और वो लोगों को भेजेगा जो आपके जीवन में काम करें, जो आपकी मदद करेंगे। और यही मेरा तीसरा पॉइंट है, जब आप प्रभु के सामने समर्पित होकर अपनी सारी बातें प्रभु को शेयर करते हो ना खुलकर, आपको एक ऐसा व्यक्ति आपके दर्शन से मैच हो जो आपकी बातों को समझे, जो कॉन्फिडेंस रखे और जो खुद उस चीज पे जयवंत हो गया हो, जो खुद चीज पे ओवरकम कराओ। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है कि मेरा खुद का एक उदाहरण है कि मैं देखता था वहां पे कुछ सो कॉल्ड ऐसे लोग थे जो जिनकी खुद की शादियां तो खराब थी लेकिन वो शादी की काउंसलिंग दे रहे थे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो लोग खुद उस पॉर्न एडिक्शन और उस शराब का शिकार है, वो जाके दूसरे को शराब कैसे छुड़ाएं उसकी सलाह दे रहे हैं। ये बाइबल का वचन सही होता है ना कि एक अंधा दूसरे अंधे को मारे दिखाएगा क्या, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। और यही हो रहा है। हम कई बार ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर कर लेते हैं जो खुद उस चीज पे कभी ओवरकम नहीं कर पाए। इसलिए मेक श्योर कि आप उस व्यक्ति के अकाउंटेबल हो जो सबसे पहली बात प्रभु में हो, प्रभु में जड़ पकड़ा हो, उस चीजों पे वो जयवंत हुआ हो, विजय पाई हो। नंबर 4, आप टेम्पटेशन से भागो। लिटरली भागो, है ना। अगर आप देखो यूसुफ को, जब यूसुफ के सामने ऑफर था पोतीफर से, खुला ऑफर था कि भैया तू मेरे साथ सो, तो यूसुफ ने नहीं बोला लेट्स गो हैव फन। नो, यूसुफ बाइबल कहती है कि वह ऐसा भागा कि उसके कपड़े भी पोतीफर के हाथ में रह गए। कि उसने क्या बोला, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। तो हमें सीखना है कि हमें पाप से दूर भागना है। तो यहाँ पे मैं वो वाली बात एड्रेस करूंगा जो मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग बताई थी। अगर आपके सोशल मीडिया, पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन की अगर हैबिट है, क्योंकि आप गंदी पॉर्न चीजें देख रहे हो, गंदी वेबसाइट्स देख रहे हो, गंदे नेकेड मूवीज, सॉफ्ट पॉर्न देख रहे हो ना, तो आपके अंदर अभिलाषा उत्पन्न हो रही है और अभिलाषा पाप को जन्म दे रही है, पाप मृत्यु को। तो ये चीज जो प्रोसेस हो रही है, इस चेन को तोड़ने का सिंपल इलाज है कि उस जगह से भाग जाओ, लिटरली भाग जाओ। जरूरी है कि हर ऐप में लॉग इन करना, जरूरी है कि पूरे समय नेट चलाना, जरूरी है कि मोबाइल चलाना। जहां आप ज्यादा मौका दोगे ना शैतान को पैर रखने का, वो गढ़ बना लेगा। ये बात ध्यान रखना। जिस एरिया में अगर आप कमजोर हो, उस एरिया के लिए आपने शैतान को जरा सा भी मौका दिया, वो गढ़ बना लेगा। बार बार ये चीज बोलता हूँ, शैतान आपको किसी भी हाल में पाप में गिराने से चूकेगा नहीं। वो आपको चाहेगा कि आप पाप करो, आप गलती में गिरो और वो आपको कंडेम करे, आपको जज करे, आपको गिल्टी फील कराए और आप प्रभु से दूर हो जाओ। वो मौका नहीं छोड़ेगा आपको पाप में गिराने का। इसलिए कोशिश करो कि जिस एरिया में भी आपको स्ट्रगल है, अपना टेम्पटेशन, जिस एरिया में भी आप बहुत बार गलती कर रहे हो, उस एरिया का सॉल्यूशन यह है कि आप उससे दूर रहो, परमेश्वर के सामने उसको रखो, परमेश्वर आपको उसके लिए रास्ता जरूर देगा। आखिरी अंतिम बात, आप पवित्र आत्मा की सहायता लो। क्योंकि जैसे बताया, परमेश्वर से आपको बैठ के प्रार्थना करना है, परमेश्वर मैं इन चीजों में प्रॉब्लम मुझे हो रही है, मैं दिक्कत में हूँ, मैं ज्यादा बोलता हूँ या मेरे मुंह से गलत निकलता है या मेरे अंदर विलाशाएं आती हैं। प्रभु का आत्मा जो है, सत्य का आत्मा, वो मदद करेगा आपको, प्रभु के वचनों से सिखाएगा, ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपके आत्मिक जीवन के लिए एक कहते हैं ना ठोकर का कारण नहीं परंतु विश्वास में बढ़ने का कारण बनेंगे। प्रभु की आत्मा को बोलें कि पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें, मैं निर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरी सहायता करें, मेरे शरीर पे आप कब्जा करें। और मैं बता रहा हूँ, जब आप पवित्र आत्मा को अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा को बोलते हैं आप नियंत्रण लीजिए, तो आपके शरीर के अभिलाषों क्या कर रहे हैं, आप प्रेस कर रहे हैं। और जब आप शरीर के अभिलाषों को प्रेस कर रहे हैं तो आप शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। तो शरीर की जो प्रभुता है धीरे धीरे वो कम हो जाएगी जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे। सो दोस्तों, मैंने इसके लिए एक 7 डे का फ्री गाइड प्लान बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो जाके डाउनलोड कर लो, वहां पे आप साइन अप करो। पीडीएफ है जो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने बनाया है, ताकि आप उस वचनों को सीखो, उन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और देखो 7 डेज का है, 7 डेज को अप्लाई करो और देखो उसका रिजल्ट क्या आता है आपको। सो मेक श्योर वो डाउनलोड करो। और आप सब लोग मुझे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर से मेरे सोशल मीडिया पे टैग करो, मैं जरूर देखूंगा और उसको भी टैग करूंगा, आप लोगों को सबको टैग करूंगा, ताकि मुझे पता हो कि वचन आप सुन रहे हैं और वचन आपको आश्रित कर रहा है। आमीन। सो नाउ अब डिसीजन आपका है, आप शरीर के अनुसार चलेंगे कि आत्मा के अनुसार, क्योंकि जिसके अनुसार आप चलेंगे वही आपके ऊपर प्रभुता करेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, आप क्या डिसाइड करते हैं कि आत्मा के चलाए चलेंगे, शरीर के चलाए चलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से शेयर कर डालना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और नेक्स्ट फ्राइडे मैं मिलूंगा एक और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, सभी को जय मसीह की। गुड नाइट, शालोम।